हेलो दोस्तों, आई एम के पी शुक्ला फ्रॉम शुक्ला एजू गैलेक्सी। आज आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा 20 मार्क का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आप इसे सॉल्व करके अपने आप के ज्ञान का पता लगाइए और देखिए कि ऐसे ही पैसेज आपको अगर बोर्ड में मिलते हैं, एग्जामिनेशन में मिलते हैं, आप उसमें कितना नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना विलंब के हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए क्या है। लैंग्वेज स्टडी। यहाँ पर ये केवल 3 मार्क्स का दिया जाएगा। बोर्ड का पैटर्न मैं आपको दे चुका हूँ, उसके आधार पर देंगे और आपकी प्रैक्टिस के लिए और भी पेपर भेजे जा रहे हैं। आप रेगुलरली उसका प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर करने का भरपूर मौका उठाइए। देखिए है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, डू एज डायरेक्टेड, कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। यहाँ पर आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं और बीच में कहीं कहीं पर उसमें कोई ना कोई लेटर मिसिंग है। आप उस मिसिंग लेटर को फिलअप करके इसका नंबर ले सकते हैं। आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये 2 मार्क्स का होगा, लेकिन आज यहाँ पर आपको केवल 1 मार्क मिलेगा क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। वर्ड नंबर 1, VALLY बीच में डैश है, SCR बीच में डैश है, आप वहाँ डैश भरिए, TRIL मिसिंग लेटर भरिए और आगे है LTTLE। आप इन शब्दों को भर करके नंबर ले सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नीचे दिए गए शब्दों को अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। यहाँ पर 2 सीरीज हैं। सीरीज नंबर 1 आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें है रिल, हिल, बेस्ट और साइड। इसमें आप देखेंगे हर वर्ड के फर्स्ट लेटर डिफरेंट हैं, जबकि सेकंड में आप देखेंगे बेस्ट, बस, बास, बिग। इन दोनों सेंटेंसेस का आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर्स यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में जो वर्ड दिए गए हैं उनमें से अक्षरों को लेकर के नए वर्ड आपको क्रिएट करने हैं। मतलब आपको पता लगाना है विच वर्ड्स आर हिडन इन दिस बिगेस्ट वर्ड। कौन छोटे छोटे वर्ड यहाँ पर छिपे हुए हैं। ध्यान रखना, किसी भी वर्ड में आपका 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए। ये आपका हो गया लैंग्वेज स्टडी का पोर्शन। अब आइए देखते हैं, अगर आप इस पैसेज को पढ़ चुके हैं तो सीन मान के चलिए और नहीं पढ़े हैं तो अनसीन मान लीजिए, नो प्रॉब्लम। किसी भी क्लास के लिए वह 8 to 10 हर बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, यहाँ पर पैसेज है। पैसेज 10 मार्क का है। पहले तो हम आपको पैसेज बताएंगे तब क्वेश्चन में आएंगे। पैसेज आप देखिए। एंडोक्लीस रिमेन्ड विथ द लॉयन टिल इट कुड बी वॉक अगेन। एंडोक्लीस उस लायन के साथ में तब तक रहा जंगल में जब तक कि वह ठीक से चलने फिरने नहीं लगा। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विथ द हेल्पलेस बीस्ट। वह जंगल में शिकार करता। कौन? वह आदमी जंगल में शिकार करता और जो शिकार करके लाता अपने भी खाता और उस लॉयन को भी शेयर किया करता था। एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लॉयंस बाउंड। पर डे, रोज वह उस शेर के घाव को क्लीन करता और ड्रेसिंग करता। सून द लायन वॉज एबल टू मूव अबाउट। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? वो शेर ना बहुत जल्दी ही चलने फिरने लग गया। और तब क्या हुआ? मेनी टाइम्स आई इट फॉलोड एंडोक्लीस। कई बार तो ये शेर वहाँ जाता जहाँ जहाँ एंडोक्लीस जाता, पीछे पीछे। वेर एवर ही वेंट। इन द मीन वाइल एंडोक्लीस मास्टर हैड कंप्लेन टू द अथॉरिटीज दैट ही स्लेव एंडोक्लीस हैड रन अवे। बिल्कुल उसी दरमियान क्या हुआ, जहाँ से भागा था उसके मालिक ने जाकर अधिकारियों को कंप्लेन की
कि मेरा गुलाम भाग गया है। सोल्जर्स वेयर सेंट इन ऑल डायरेक्शन, उनके सिपाही चारों दिशाओं में भेज दिए गए। टू कैप्चर एंडोक्लीस, एंडोक्लीस को कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए। दे सर्च्ड फॉर हिम हाई एंड लो, उन सैनिकों ने हाई एंड लो माने चौतरफा, चारों तरफ, हर तरफ खोजा। बट कुडंट फाइंड हिम। एट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेयर एंडोक्लीस लिव्ड, अंत में जब जंगल में पहुंचे वो सिपाही, तो वहां पर एंडोक्लीस पाया गया। इट सो हैपेंड, अच्छा हुआ कैसे, दैट एंडोक्लीस हैड गॉन आउट अलोन दैट डे, उस दिन दुर्भाग्य की बात थी, तो एंडोक्लीस जो है अकेला गया हुआ था। वाइल द लायन रेस्टेड नियर द केव, जबकि लॉयन जो था गुफा में ही आराम कर रहा था। बोथ ऑफ देम फेल इन द हैंड ऑफ द सोल्जर्स, दोनों सिपाही के हाथों में पड़ गए। द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी, दे पुट द एंडोक्लीस इन द चेन्स इन द प्रिजन, वो ला करके सैनिक उनको लेकर आए और एंडोक्लीस ले जा करके चेन में बांध करके जेल में डाल दिए। द लायन वॉज केज्ड इन द केज्ड, और शेर को पिंजड़े में बंद कर दिया गया। इन दोज डेज पीपल हु वेयर फाउंड टू बी गिल्टी ए सीरियस क्राइम वेयर फेड टू वाइल्ड बीस्ट, उन दिनों जबकि कहानी है और सिस्टम था, जो लोग ज़्यादा क्राइम करते थे या कोई क्राइम करते थे, सजा के रूप में उनको जंगली जानवरों के आगे फेंक दिया जाता था, परोस दिया जाता था। एज पनिशमेंट रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वाज वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम, और अपने मालिक के घर से भाग जाना उस जमाने में बहुत ही भयंकर का अपराध हुआ करता था। Therefore Androcles was to be थ्रोन टू द वाइल्ड बीस्ट, इसलिए एंड्रोक्लिस को भी यही सजा मिलने वाली थी और उसे जंगली जानवर के सामने फेंका जाना तय हुआ। अब ये आपका पैसेज, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर A1 क्या है। अब यहाँ देखेंगे A1 में स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट था ट्रू और फॉल्स। नीचे आपको इस सेंटेंस में बताना है, जो सेंटेंस दिए गए हैं उस स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। नंबर 1, एंडोक्लीस वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वाउंड, एंडोक्लीस उस शेर के घाव को साफ करता था और पट्टी मरहम करता था। सोल्जर्स वेयर सेंट इन ऑल डायरेक्शन टू कैप्चर द लॉयन, सिपाही चौतरफा भेजे गए पकड़ने के लिए उस आदमी को। आपको बताना है ट्रू फॉल्स है। द गिल्टी ऑफ सीरियस क्राइम वेयर फेड टू वाइल्ड बीस्ट, और गंभीर अपराध करने वाले व्यक्तियों को जंगली जानवरों से खिला दिया जाता था। द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द फॉरेस्ट, सिपाही उनको लेकर के वापस जंगल में चले गए। अब ये 4 सेंटेंसेज है, ध्यान रखना आंसर लिखते समय आप आंसर नंबर डालेंगे, क्वेश्चन किसी भी सूरत में नहीं लिखेंगे, केवल आप नंबरिंग करके ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स जैसा होगा वो करेंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 नंबर का था। सेकंड क्वेश्चन आपका है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन देयर प्रॉपर ऑर्डर, नीचे दिए गए सेंटेंस को उनके प्रॉपर ऑर्डर में सही करना है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 सेंटेंसेज है, उस सही क्रम में लगाना है। पहला सेंटेंस है दे सर्च्ड फॉर हिम हाई एंड लो, उन लोगों ने चौतरफा खोजा। एंडोक्लीस वाज पुट इन द प्रिजन, एंडोक्लीस को जेल में डाल दिया गया। सोल्जर्स वेयर सेंट टू ऑल डायरेक्शन, सिपाहियों को हर जगह भेजा गया। सून द लायन वाज एबल टू मूव अबाउट, शीघ्र ही वह शेर चलने फिरने लगा। ये 4 सेंटेंस हैं। आपने पैसेज अभी आपको पढ़ा सामने आपके, या आप फिर देख लीजिए पैसेज को जिस क्रम में है। सबसे पहले कौन सेंटेंस है उसको आप पहले लिखेंगे, उसके बाद का उसके बाद, उसके बाद का उसके बाद। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर A3 में क्या है, फाइंड आउट एंटोनिम्स फ्रॉम द पैसेज। अब यहाँ देखिए क्या करना है, आपको पैसेज से एंटोनिम्स निकालना है। अपोजिट, पेट का डर्टी, मास्टर, हेल्पफुल। और लिखते समय ध्यान रखना आप आंसर नहीं, केवल आंसर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे पेट, पेट के आगे आप ये क्रॉस करेंगे तो उसका आंसर बाद में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर A4 ग्रामर का है,
दे सर्चड फॉर हिम हाई एंड लो। आइडेंटिफाई द टेंस, इसमें कौन सा टेंस है आप बताना है। एंडोक्लीस हैड रन अवे, एड क्वेश्चन टैग, इस सेंटेंस में क्वेश्चन टैग करना है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर A5, इज इट गुड टू हेल्प द एनिमल्स एंड बर्ड्स, वाई, क्या एनिमल्स और पक्षियों को हेल्प करना अच्छी बात है और क्यों। आप पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है, आप खुद के सेंटेंसेस का यूज करके यहाँ पर 2 से 3 लाइन लिखना है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके सामने पोएम है। क्वेश्चन में जाने के पहले आप यह देख लीजिए, पोएम यहाँ दिया गया है। इफ़ यू कांट बी ए पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी ए स्क्रब इन द वैली, बट बी द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द हिल, बी अ बस इफ़ यू कांट बी ए ट्री। ये पूरी पोएम को स्लोली आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे एक एक करके, और पढ़ने के बाद उसका आप क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रेज फ्रॉम द पोएम। आप पैसेज में से, पोएम में से सही शब्द लेकर के जो ब्लैंक दिए गए हैं उसको फिलअप करने हैं। क्या क्या ब्लैंक हैं। इफ़ यू कांट बी ए ट्री, अब ये देखिए सेंटेंस, आप जाइए पोएम में देखिए, इसके बाद का जो पोर्शन आपको ही फिलअप करना है। वी कांट ऑल बी कैप्टन, इसके बाद का सेंटेंस। इफ़ यू कांट बी ए हाईवे डैश डैश डैश, इफ़ यू कांट बी द सन डैश डैश डैश। क्वेश्चन नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2, राइट 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। आपको अपनी पोएम में से 2 राइमिंग पेयर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर A3, आपको ये वर्ड दिए गए हैं, पहला आप देख रहे हैं स्क्रब है, दूसरा वर्क है। इन दोनों वर्ड्स का डिस्क्राइबिंग वर्ड मीन्स एडजेक्टिव, इसके लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज किया गया है आप पोएम में जाकर देखें, पढ़ें और इसका लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आइए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका ये है डू एज डायरेक्टेड। ये डिग्री का चार्ट है, एडजेक्टिव की डिग्री का चार्ट है। इसमें स्मॉल है, स्मॉलर है, स्मॉलेस्ट है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, मीन्स ये दिया गया है। बाकी 2 आपको खुद फिलअप करने हैं, हाई का, नियर का। दोस्तों ये पेपर आपको कैसा लगा, आपको करके कैसा अनुभव हुआ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर किसी और सब्जेक्ट के पेपर की आवश्यकता हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके वो पेपर वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कुछ नए पैटर्न, कुछ नए पेपर, कुछ नई युक्ति के साथ।